हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये आपके क्लास 10th का यूपी बोर्ड का ये पहला चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड। एक लेटर जो गॉड को लिखा जा रहा है, ठीक है। इस पूरी कहानी को हम समझेंगे और उसके बाद इस पे हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पे, है ना, जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से कौन से क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। तो एक बात आपको ये जाननी है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपके क्लास 10th की इंग्लिश जो होती है आपकी यूपी बोर्ड की, वो स्टार्ट हो चुकी है और वो भी बिल्कुल फ्री और यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर है और हमारा टारगेट क्या रहेगा आपके पेपर में, आपको कितना 70 में 70 लाने का ये टारगेट रहेगा, ठीक है। तो हम इसी पे काम करेंगे कि कैसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाए, ठीक है। क्योंकि आपका 70 नंबर होता है, आपको पता है। क्योंकि जैसे कि अगर हम बताएं आपको ये मालूम होगा कि आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। और जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। आई बात समझ में? तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 20 में 20 और इधर सब्जेक्टिव में कम से कम, कितना भी कम नहीं तो 45 के प्लस हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। कितना? 45 प्लस। अब ये टारगेट अचीव कैसे होगा? तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़ के पढ़ना पड़ेगा और अपने इस नंबर को जो जो यहाँ पे आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है। बच्चे लाते हैं 95, 96, 97 नंबर आपके इंग्लिश में आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। क्या? आपकी पहली क्या है? राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए? बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, क्या ना? राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये है। और सेकंड थिंग्स क्या है कि आपको जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप कोशिश करें कि सही लिखें, ठीक है। ये नहीं कि एग्जामिनर को आप घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो पूछा जा रहा है उस आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ देना है। तो कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे और जो भी आप देखेंगे एग्ज़ाम में कुछ फ्री के नंबर होते हैं। फ्री के नंबर बोलें तो जो अनसीन पैसेज होता है, ठीक है, जो अनसीन पैसेज होता है आप उसको, तो ये आपका फ्री का नंबर होता है, समझ गए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक पैराग्राफ दिया रहेगा ऐसे करके, ठीक है। और क्या होगा, उस पैराग्राफ से ही आपको नीचे क्या पूछे रहेंगे, क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको आराम से उस पैराग्राफ में ही ढूंढ के आपको बताना होगा। तो ये तो जो क्वेश्चन है ये बड़े आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ग्रामर का भी पोर्शन आता है जो 20 से लेके 25 नंबर का डायरेक्टली रहता है, ठीक है। ये आपका ग्रामर रहता है जो हम ग्रामर में कवर करेंगे। आपको पता होगा कि आपकी पहली वीडियो, आपकी पहली क्लास जो नाउन पे थी, आधा नाउन वहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। माने तो बेसिक जो नाउन होता है वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। बेसिक नाउन हम वहाँ पे ग्रामर में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नाउन को एडवांस पढ़ेंगे आगे किसी क्लास में, ठीक है ना। तो ये हम 2 पोर्शन में डिवाइड करके चलेंगे अपनी क्लासेस को। पहला क्या होगा, पहला हमारा ये होगा कि हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम अपना जो बुक है, ठीक है, तो बुक को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात क्या है हमारी, जो ग्रामर है। और बुक को कंप्लीट करवाते करवाते साथ साथ में हम क्या करेंगे, आपका साथ साथ में हम आपकी वर्ड पावर जो होती है ना, वर्ड मीनिंग जो होती है, ठीक है, जो आपकी वर्ड पावर होती है उसको भी हम क्या करेंगे, बुक के ही साथ आपकी कंप्लीट करवाएंगे, उसको याद करवाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे ही बुक पढ़ेंगे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से उसी समय हम क्या करते जाएंगे, उसको याद करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप अगर आप क्लास लेने बैठे हैं तो ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी क्लास को देखिए और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अगर आप बैठे हैं ही पढ़ने, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने साथ एक बुक अपनी, है ना, और अपना क्या लिखना है, एक कॉपी जिसमें आप नोट करेंगे। ये 2 चीज़ें साथ में क्या है, एक प्लस पेन, आपको ये चीज़ लेके बैठना है।
तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि आप इस कैरियर स्टेयर यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। आप जितना इसको आगे बढ़ाएंगे हम आपके लिए उतना ही बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम क्लास को करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। देखो, आप अपना बुक और कॉपी और पेन ये लेके बैठेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पहला चैप्टर है क्या, जिस चैप्टर का नाम है लेटर टू द गॉड। क्या है? लेटर टू द गॉड, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम इसका आपको क्या बताएंगे, साथ में इसका हिंदी मीनिंग बताते चलेंगे, और उसके अलावा हम यहाँ पे उसका मीनिंग भी लिखते चलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इसका मीनिंग भी समझना है, साथ साथ में जो वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं आ रही हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अगर इतना आप काम कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो क्या है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक घर, कैसा? एक घर जो केवल अकेला है उस इंटायर वैली में, ठीक है। कौन सी इंटायर वैली में, आगे देखा जाएगा। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि कहाँ पे स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है, एक लो हिल पे, है ना। समझ रहे हो, मतलब एक हिल के एकदम निचले पैदान पे क्या है, एक ऐसा एक घर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। तो क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ की, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, जहाँ पे ये घर है इस ऊंचाई से आप क्या कर सकते हैं, हाइट वन कुड सी, कोई भी क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड, वो जो फील्ड है, जो एरिया है वहाँ का, ऑफ रिप, कैसा, जो उस रिप कॉर्न मतलब होता है जो पकी हुई फसल होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना, जो रिप का मतलब होता है क्या, पका हुआ। जब फसल पक जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, रिप, समझ गए। जब फसल पक जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिप कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ठीक, पका। तो पकी हुई फसल को हम क्या कहेंगे, रिप। और कॉर्न का क्या होता है, फसल, ठीक है। तो जो पकी हुई फसल होती है उसको वहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कैसे हुई है, एकदम पूरा फ्लावर से भरी हुई है, समझ गए। जो वहाँ पे क्या है, फूल, वो जो नीचे का एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, पकी हुई फसल है, और वहाँ पे पूरा डॉटेड, माने ऐसे डॉट, समझते हो, डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या, फूल हर तरफ पूरा कैसे है, एकदम फूल फूल का है पूरा, चारों तरफ फ्लावर्स हैं उसके चारों तरफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। दैट ऑलवेज, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं ना पेन का, अच्छा रहेगा। देखो, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि ये प्रॉमिस करते हैं, ये आपसे वादा करते हैं, दैट मीन्स ये आपको एक तरह से भरोसा दिलाते हैं, क्या, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, समझ गए। तो ये क्या है कि आपको एक अच्छी फसल का क्या दिलाते हैं, वो एक तरह से आपको प्रॉमिस देते हैं, आपको एक तरह से वो क्या करते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि ये जो फसल होगी वो बहुत बढ़िया फसल होगी इस समय, ठीक है। आगे बढ़ें। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पॉर और एट लीस्ट अ सॉर, ठीक है। क्या है, द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज़, द अर्थ क्या है, जो पृथ्वी, नीडेड माने उसको आवश्यकता है, वॉज अ डाउन पॉर आर एटलीस्ट अ सॉर, ठीक है। उसको क्या है, हल्की सी, उसको क्या है, बारिश की ज़रूरत है ना। जो भी वहाँ की पृथ्वी है बस को केवल उसको क्या चाहिए, एक चीज़ की आवश्यकता है, वो कौन सी चीज़ है, कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, ठीक है, हल्का सा सावर हो जाए, ठीक है। सावर का मतलब क्या होता है, सावर का मतलब होता है बारिश, है ना, थोड़ी सी जो बौछार नहीं होती है, उस बौछार की थोड़ी सी, है ना, यहाँ पे ज़रूरत है किसको, उस ज़मीन को। थ्रू आउट द मॉर्निंग, क्या है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। वो क्या करता है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह, जब सुबह का मौसम होता है तो क्या करता है, बाहर निकलता है। लेंचो हु, कौन निकलता है बाहर, लेंचो, ठीक है। हु न्यू, जिसको ये पता था, है ना, जो ये जानता है, क्या, कि हिज फील्ड, जो उसकी फसल है, जो उसका खेत है, इंटीमेटली हैड डन नथिंग, मतलब उसके साथ वो, मतलब कुछ नहीं करने के बजाय वो क्या करता है, सीधा अपने खेत में जाता है। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वहाँ पे मतलब अपने खेत के साथ साथ उसको क्या दिखता है, उसको एक बादल दिखता है,
सामने की तरफ, जो किधर से आ रहा होता है, जो किधर की तरफ होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ क्या होता है, वहाँ पे एक बादल उसको दिखाई देता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ें। देखो, जिस वर्ड्स का आपको मीनिंग ना पता हो तो आप हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग को लिख लेना है। जैसे यहाँ पे है हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, मतलब वो अपनी जो ज़मीन है उसको बहुत ही गहराई से जानता था। हैड डन नथिंग, मतलब उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उसको क्या दिखाई देता है कि जो उत्तर नॉर्थ की तरफ, वो सोचता है कि यहाँ से बादल आएंगे। समझ गए क्या है? ठीक है, तो क्या है कि वो जो लेंचो था वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, बस अपनी फील्ड को वो बहुत ही गहराई से जानता है। इंटीमेटली मतलब बहुत ही गहराई से किसी चीज़ को जानना। ठीक है, इंटीमेट होना किसी चीज़ में, ठीक है, उसमें ज़्यादा गहराई से उसके बारे में देखना, जानना, समझना। तो हैड डन नथिंग, उसने उसकी सिवा कुछ भी नहीं किया, केवल वो क्या किया, वहाँ पे जाके उस फील्ड को देखा और उसके अलावा कुछ नहीं किया। और उसने क्या देखा कि द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो बादल है वो किधर से आने की संभावना है उसकी, कि वो पूर्व और उत्तर की दिशा से, है ना, आकाश के आने के आकाश आएगा या बादल आएगा, इसकी सोचने के सिवा उसने और कुछ भी नहीं किया। समझ गए? इसको आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, ठीक है, कह रही है क्या, ये किससे कहता है, वुमन से कहता है कि नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट, हमें क्या है, वास्तव में अब हमको क्या मिल सकता है, पानी मिल सकता है। मतलब अब मुझको या हम लोगों को क्या हुआ है कि पानी मिलने की, है ना, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, हम लोग अब क्या सच में पानी पाने की तरफ बढ़ रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी को। ठीक है, मतलब वो कुछ बारिश होने वाली है। किससे कहता है, वुमन से। वुमन क्या है, उसकी पत्नी। समझ गए? द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, देखो, द वुमेन जो महिला थी, जो क्या कर रही थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो क्या कर, देखो ये हु क्या है यहाँ पे, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वुमेन के लिए आया है हु। ठीक है, और इस हु के साथ क्या आया है, वॉज। ठीक है, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, या तो वो कैसे काम करेगा, देखो ये दो वर्डों को रिलेट भी करता है और एज अ सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। समझ गए? तो हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो क्या कर रही होती है, खाना बना रही होती है। ठीक है, जो क्या कर रही होती है, रात का खाना बना रही होती है। देखो, सपर मतलब होता है रात का भोजन, रात्रि का भोजन। ठीक है, वो क्या करती है, रिप्लाइड, वो उत्तर देती है। जब वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझको शायद अब क्या हो, बारिश मिलने की संभावना है, माने बारिश होने की संभावना है, तो उस अपनी औरत से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है, तो जो वुमन रहती है, जो कि खाना बना रही होती है रात का, वो रिप्लाइड, माने वो उत्तर देती है क्या, यस, हाँ, गॉड विलिंग, मतलब अगर भगवान चाहें। समझ गए? अगर भगवान चाहें, विलिंग का मतलब क्या होता है, चाहना। ठीक है, विल का मतलब क्या होता है, चाहना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चाहना। क्या है, अगर भगवान चाहें तो जरूर होगी, ऐसी कुछ बात वो कह रही है। ठीक है, द ओल्डर बॉयज़ व वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था, ओल्डर बॉय मतलब होता है जो बड़ा लड़का होता है। ठीक है, वह जो मतलब जो ओल्डर बॉय, जो बड़े लड़के होते हैं, मतलब जो उम्र में बड़े होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वह वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे, उस खेत में काम कर रहे थे। समझ गए? वर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, उस खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। समझ गए? वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे होते हैं, है ना, वंस व प्लेइंग नियर टू द हाउस, बल्कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते रहते हैं, उस घर के बगल के आसपास में खेलते रहते हैं। अंटिल द वुमेन कॉल, जब तक कि वो महिला ना बुलाती है, टू देम, उन लोगों को। समझ गए? तो क्या हो रही है बात, कि जो बड़े बच्चे हैं वो क्या करते हैं, खेत में काम करते रहते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, घर के बगल में खेलते रहते हैं। तब तक खेलते हैं या तब तक वो लोग काम करते हैं जब तक कि वो महिला उनको ना बुलाए। ठीक है, चलो, कैसे बुलाएगी, कम फॉर डिनर, कि भोजन हो गया है, मतलब खाना खाने के लिए वो बुला रही है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted,
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ठीक है, ये खाने खाने का ही समय था, समझ गए, माने खाने खाने के दौरान जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं उसी समय क्या होता है, जस्ट द लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की पहले से भविष्यवाणी करना, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब, भविष्यवाणी करना, है ना, भविष्यवाणी बोल भी रहे हैं, लिख लेना, ठीक है। तो क्या होता है, भविष्यवाणी करना। तो जैसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था जो चीज़ आगे होने वाली, जैसे ना कहते हैं मौसम विज्ञान में क्या होता है कि मौसम की, है ना, आज हम लोग पहले ही प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि कल बारिश होगी। जो भी हमारे पास जो भी इसके टूल्स हैं, जो भी इसके, है ना, मशीनरीज हैं, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, है ना, जो टेक्निकलिटी है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि बारिश आज होगी, कल होगी, कब होगी, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इस पर हमको मिलता है, ठीक है। चलो, तो वही क्या है, जैसे कि उसने प्रेडिक्ट किया था उसी प्रकार से क्या होता है, वहाँ पे बारिश होने लगती है। बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन्स, पानी की, बिगेन टू फॉल, है ना, गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब क्या हुआ, इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मतलब कि पूरब और किधर, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूरब की दिशा में, अ ह्यूज माउंटेन्स, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा एक पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, मतलब एक बादल का पहाड़ जैसे कोई चीज़, जो बादल का ना, बादल जब इकट्ठा होता है तो पूरा एकदम जैसे पहाड़ की तरह लगता है। तो कह रहा है कि एक बहुत ही बड़ा बादल जैसे कि पहाड़ हो, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग मतलब इधर आते हुए, समझ गए। तो क्या है, एक बड़ा सा बादल क्या है, जो देखा जा सकता था इधर आते हुए, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो कैसी हो जाती है, एकदम ताज़ी और मीठी हवा, मतलब बहुत ही बढ़िया हवा हो जाती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, ठीक है, द मैन वेंट आउट जो आदमी हुआ करते थे वो क्या, वेंट आउट बाहर गए, फॉर नो रीजन बिना किसी कारण के, ठीक है, देन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन, ठीक है, किसके लिए, कि उस बारिश का जो मौसम था, जो बरसात थी, उसका आनंद लेने के लिए। प्लेजर माने होता है आनंद लेना, ठीक है, प्लेजर मतलब क्या होता है, आनंद लेना, या फिर किसी चीज़ का सुख प्राप्त करने के लिए। ऑफ फीलिंग द रेन मतलब जो बरसात की जो फीलिंग होती है, जो बारिश की एक हमारा फीलिंग होता है, उसके लिए जो उनको खुशी मिलती है, उसके लिए वो क्या, कहाँ जाते हैं, बिना कारण का, बिना कोई काम नहीं फिर भी कहाँ जाते हैं, वो बाहर जाते हैं। रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, ठीक है, तो क्या करते हैं, मतलब अपने शरीर पे वो लोग बेसिक सी बात क्या है, वो भीगने के लिए वहाँ पे वो जाते हैं। वेन ही रिटर्न जब वो वापस आए, ही एक्सक्लेम्ड वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही भयभीत होना, आश्चर्यचकित होना। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर नाउ कॉइन्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, जो कुछ भी गिर रही हैं, ठीक है, कहाँ से, रेन ड्रॉप्स में, ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आकाश से जो भी रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ठीक है। तो उससे उनको क्या मिल रहा है, जैसे दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, एक तरह से नई कॉइन्स हैं। अब कॉइन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम समझें कि जितनी भी बारिश गिरे तो क्या पैसा हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि जब बारिश होगी तो फसल बढ़िया होगी, और जितना बढ़िया बारिश हो रही है उसकी हर एक बूंद ऐसी है कि जो फसल को बढ़िया बनाएगी, जिससे क्या होगा, पैसे ज़्यादा आएंगे, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर न्यू कॉइन्स, वो सभी क्या है, नए तरीके से सिक्के हैं, नई सिक्के हैं, मतलब जो फसल को बहुत बेहतर बनाएंगी, उस प्रकार से वो क्या है, सिक्के हैं, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, ठीक है, जो बड़ी बूंदें हैं, जो बड़े बड़े बूंद हैं वो क्या है, 10 सेंट पीसेज हैं, मतलब वो 10 100 के पीसेस हैं। और देखो 10 मतलब होते 10, सेंट मतलब होते 100, ठीक है, मतलब 10 100 की पीसेज हैं। एंड द लिटिल और जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो क्या हैं, 5, ठीक है, आर 5 वो 5 की हैं, समझ गए, वो 500 की हैं, बाकी जो बड़ी हैं वो 10 100 की हैं। तो ये बात आई समझ में। चलो आगे बढ़ें, ठीक है, अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा इसको देखिएगा, ठीक है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया आप देख रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए
कि आपकी जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, और चैनल का नाम नहीं भूलना है, कैरियर स्टेयर चैनल है। आपकी कंप्लीट हम क्लास करवाएंगे पूरा आपके यूपी बोर्ड का, ठीक है। हम आपकी पूरी तैयारी भी करवाएंगे, इसकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, ठीक है। देखो अब क्या है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड वेट, दिख नहीं रहा था ना यार। चलो अब ठीक हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब एक तरह से संतुष्टि भरा एक एक्सप्रेशन, माने एक ऐसा चेहरे पे उनके एक्सप्रेशन आता है, एक ऐसे उनके चेहरे पे जो कहते हैं ना कि एक एक्सप्रेशन, जैसा कि चेहरा किसी का दिखता है ना, बता सकते ये क्या सोच रहा है, ये दुखी है या कैसा है। तो जो चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, वो कैसा था, एकदम सेटिस्फाइड था, माने वो लोग कैसे बहुत ही संतुष्ट दिख रहे थे। ही रिगार्डेड द फील्ड, फिर नहीं दिख रहा है, अच्छा जी, रुक जाओ यार, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें, अब दिखेगा। चलो क्या होगा कि क्या है, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, ठीक है। क्या है कि जो ही रिगार्डेड, वो किसके रिगार्डेड था, कि द फील्ड, उस ज़मीन के, कौन से ज़मीन के, उस ज़मीन के ऑफ रिप कॉर्न, जहाँ पे वो है ना पकी हुई फसलें थी, विथ इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ, समझ गए। चलो, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, ठीक है, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along विद द रेन, ठीक है। और क्या होती है, ड्रैप्ड, वो क्या है एकदम पूरी तरीके से, क्या है वो, चलो क्या है, उसने क्या देखा, क्या कि ड्रैप्ड इन मतलब एक तरह से आवरण, है ना, ढका हुआ, कैसे, कर्टेन ऑफ रेन, ठीक है, जो कैसे कि बादलों से क्या है, मतलब उस जो बरसात हुई है, बरसात से क्या है वो पूरी तरीके से, क्या है वो, है ना, ढका हुआ था, समझ गए, आवरण से ढका हुआ था पूरा वो। बट लेकिन सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक है ना बहुत ही तेज गति में हवा क्या होती है, बिगेन टू ब्लो, बहना चालू कर देती है, एंड along विद द रेन, और उसके साथ बारिश भी होती रहती है, ठीक है। वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा, हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, मतलब है ना, कहते हैं ना कि जो पत्थर टाइप होते हैं, जो पत्थर पत्थर जैसे बोले, कहते हैं कि जब पत्थर ओले पड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हेल स्टोन, ठीक है। तो क्या करते हैं, बहुत बड़े साइज में हेल स्टोन बिगन टू फॉल, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिजम्बल, मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, ये क्या है, कैसे थे ये, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्ड, ये एकदम उसी की तरह थे जैसे क्या होता है, एक न्यू सिल्वर कॉइन होता है, ठीक है, एक नया सिल्वर कॉइन होता है, ठीक है, चांदी का जो सिक्का होता है ना, एकदम सेम उसी तरह दिख रहे थे ये। द बॉयज़, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, ठीक है, वो एक तरह से अपने आप को पानी में क्या कर रहे थे, भिगो रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, ठीक है। रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, वो रेन आउट माने भाग के आते हैं, और किस लिए आते हैं, इकट्ठा करने के लिए, क्या, जो मोतियों की तरह जो सब फ्रोजन पियर्स गिरे थे, जो जमी हुई जो बर्फ़ थी, जो एक तरह से मोतियों की तरह चमक रही थी, उसको क्या करते थे, क्या करते हैं वो लोग, उसको है ना इकट्ठा करने के लिए वो लोग वहाँ से भाग के आते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में। तो यहाँ पे ये लिखना है, जो पियर्स मतलब होता है ये मोतियों के जैसे, है ना, इसका मतलब क्या होता है, मोतियों के जैसे, समझे। इसके अलावा कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना है, फ्रोजन मतलब जमी हुई जो बर्फ़ गिर रही थी, ठीक है, इसका मतलब होता है जमा हुआ बर्फ़, या बर्फ़ बोल सकते हैं इसको, चाहिए बर्फ़, ठीक है ना। तो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे देखते हैं, इसमें भी वही प्रॉब्लम है यार,
चलो अब दिख रहा है, हाँ ठीक है। क्या है यहाँ पे आगे देखें तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा था, माने ख़राब हो रहा था, इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्की शॉवर की आवश्यकता थी, हल्के बारिश की बौछार की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे तो ओले पड़ने लगे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ ख़राब होने लगा था। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, ठीक है। आगे चले, एक्सक्लेम्ड द मैन, ठीक है, जो आदमी था वो कैसे, एक्सक्लेम्ड द मैन, एक तरह से वो एक तरह से आश्चर्यचकित हो गए, है ना, एक्सक्लेम्ड करते हुए, मतलब एक तरह से चिल्लाते हुए या फिर एक्सक्लेम करते हुए वो आदमी कहता है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ठीक है। तो ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, कौन सी है, आप जब नरेशन पढ़ेंगे तो ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। चलो, आई होप इट पास क्विकली, और वो क्या करता है, मतलब मैं ये आशा करता हूँ इट पास क्विकली, जल्दी से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, जो ये बारिश हो रही है क्या हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, इफ़ इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। कह रहा है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ही ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, जल्दी ही ख़त्म नहीं हुई, फॉर एन आवर, घंटों भर, ठीक है, 1 घंटे तक, हेल हेल रेन ऑन द हाउस, ठीक है, मतलब बारिश घर पे पड़ती रही, द गार्डन मतलब बागों में बारिश होती रही, हिल साइड जो पहाड़ी का जो पहाड़ी की तरफ थे उधर भी बारिश होती रही, द कॉर्न फील्ड जो फसल की खेत थी वहाँ पे भी बारिश होती रही, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में भी क्या होती रही, वो बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, ठीक है, पूरी फील्ड कैसी थी, वॉज वाइट, सफ़ेद सफ़ेद हो गई थी, उसका कलर कैसा हो गया था, सफ़ेद, क्योंकि बहुत सारे क्या पड़े थे, ओले पड़े थे। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा कि वो कैसे किससे ढकी हुई हो, एक सॉल्ट से, सॉल्ट कैसा होता है, वाइट कलर का, ठीक है ना, तो सॉल्ट कैसा होता है, वाइट कलर का, तो इसलिए कह रहा है कि वो पूरी जैसे क्या हो, एक साल्ट से ढकी हुई हो, किसी नमक से ढकी हुई है, नमक का कलर कैसा होता है, सफ़ेद, बर्फ़ का कलर कैसा होता है, सफ़ेद, तो कैसे ढकी हो, पूरी पूरी की पूरी वो साल्ट से ढकी हुई हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही होगी, और इसके बाद की जो चीज़ें हैं उसको हम कल पढ़ेंगे, आधा ये लगभग हो गया है और आधा हम कल इसको ख़त्म करके पूरा करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, चलो, अगर आपको क्या होती, इफ़ द क्लास इफ़ द क्लास, ठीक है, इफ़ द क्लास यू हैव enjoyed, ठीक है, यू हैव enjoyed, सो प्लीज़ यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, अपने दोस्तों को भी बताइए, और जुड़िए हमारे साथ डेली, आपको हम, है ना, कंप्लीट आपकी जो क्लास होगी, ये चैनल का नाम है, आप इसको याद करिए, कैरियर स्टेयर, है ना, ये चैनल का नाम है। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, तो क्लास है, यहाँ पे ही आप जाएंगे, यहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो आप सीधा यूट्यूब पे क्या लिखेंगे, @कैरियर स्टेयर, माफ़ करना 1 सेकंड, क्या लिखेंगे, कैरियर स्टेयर, ठीक है, ये आपने बिना स्पेस का लिखना है पूरा, ठीक है, ये आप लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा हमारा, ये पहला चैनल होगा, ठीक है। उस पर क्या करना है, लोगो आपको दिख रहा है, लोगो यही लगा होगा, समझ गए। आपको क्या करना है, उस पर ओपन करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपनी क्लासेस डेली देखनी चालू कर देनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी के लिए अपने आप को हमारे साथ जोड़िए, और मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच।